नमस्कार, आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूज। मैं हूं अदिति आपके साथ। आइए डालते हैं नजर आज की मुख्य खबरों पर। साबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल वहीद फारूकी से प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल अजीज सिद्दीकी निवास दारुल सफ़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के 12 रबीउल के मौके पर जुलूस मैदे सहाबा को लेकर कुछ अहम सवाल किए गए। आइए क्या कुछ कहते हैं मौलाना अब्दुल वहीद फारूकी। आप देख रहे हैं लखनऊ से साजिद सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। किस अदब व औकात के साथ में आपको लेकर के आगे बढ़ना है, मैं चाहता हूँ नौजवानों की भी इस्लाह करें। देखिए, नौजवान हर कौम की पूंजी होता है और कम से कम साहबा एक्शन कमेटी इस बारे में ये फख्र से हमने अपनी कौम को, अपनी पूंजी को जाया नहीं होने दिया। मैं अपने नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके आप साथ लोगों के नजरिए से कि देखिए, जिस नबी के मानने वाले हो उस नबी की भी मानने वाले बन जाओ। और नबी ने तुमको कहीं पर भी अगर आप हमसे किसी को दूसरे को शिकायत हो रही है तो हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब, और हमारी ज़ात से अगर किसी को तकलीफ हो तो ये तो नबी ने नहीं सिखाया। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ। 11 तारीख को जो 3 सवारी जो लड़के लोग जो बैठते हैं गाड़ी पे और झंडे करते हैं, उनसे क्या संदेश देना चाहिए? मैंने इस बारे में हर साल कोशिश करी है। बहरहाल मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ वो पिछले सालों की बनिस्बत जैसे और पिछले सालों में कम किया, इस साल और कोशिश करूँगा कम करने की। साहबा एक्शन कमेटी का अपने नौजवानों को यही पैगाम है कि आप डिसिप्लिन में रहिए। आप डिसिप्लिन वाली कौम है। अगर ये इस्लाम डिसिप्लिन में ना होता तो इस तरह से ना था। तो आप नबी के मानने वाले हैं तो नबी की भी मानने वाले बने रहिए। प्रशासन लगातार प्रेस मीटिंग कर रहा है। पुराना जुलूस है सन 97-98 में, जो 98 में समझौता हुआ है, 99 में समझौता हुआ। 98 के पहले समझौते में दोनों फरीक़ैन को टोकन जुलूस मिले, जिसमें शिया कम्युनिटी को जुलूस मिला जो टूरियागंज में करबला है वहाँ से ताल कटोरा था, और सुन्नी कम्युनिटी को जुलूस मिला कि जो भोलेनाथ कुआं से और एक मीनारा से। जब वो कामयाब तरीके से हो गया तब आगे समझौता हुआ। दोबारा समझौता में शिया कम्युनिटी को 9 जुलूस, सुन्नी कम्युनिटी को 1 जुलूस। अब चूंकि ये मुआहदा जो हुआ, ये मुआहदा का रमजान मुहर्रम से शुरुआत होती है और रमजान मुबारक के बाद ये खत्म होता है। तो 1 मुहर्रम, 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, उसके बाद एक चहलुम का जुलूस, फिर 8वीं का जुलूस जो कल भी अल्लाह का शुक्र है और आयदे से हमारे शहर में अमन के साथ में हो गया। अब इसके बाद जो जुलूस जो बचेंगे वो 19 रमजान और 21 रमजान, इस तरह 9 जुलूस और एक 12 रबीउल का जुलूस है, जिसके लिए हम सब ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह अमन और अमान से सारे प्रोग्राम हुए उसी तरह से 12 रबीउल का जुलूस भी। इस बार भी 20 कमेटियों की मीटिंग हुई है। बस हमें थोड़ा सा एक चीज ये देखना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए कि पीस कमेटी की मीटिंग पीसफुल लोगों से होनी चाहिए। मैंने अभी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात कही कि आप कम से कम उन लोगों को जिनके साथ आप मीटिंग कर रहे हैं उनको थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी भी दीजिए। देखिए, हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल का जुलूस, इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। जो हमारे बड़े हैं, हमारे कायद हैं, वो आगे आगे निकल आए और पीछे कौम किस हाल में है कभी पूछते हैं। मतलब इसके लिए एक बड़े अच्छे तरीके से एक प्लान होना चाहिए। तो इसको लेकर के आप लोग जो कम्युनिटी है वो इंपैक्ट करके अच्छा स्टेप उठाते हैं कि ये जो हालात जो पैदा हो रहे दिन पे दिन और हमारे हिसाब से जैसे आप लोग कह रहे हैं। और
और हमें फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से अब तक कोई दंगा नहीं। तो एक अकेला मैं समझता हूँ, कहीं पे भी मैं ये भी मुझे लगता है कि मैं बहुत तनहा हूँ। जिस लेवल पर काम होना चाहिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, जिस लेवल पर काम होना चाहिए, सच पूछिए उस लेवल पर काम नहीं हो पाता है। मैं अपनी कमी को बाकायदा मानता हूँ। जैसे कि प्रोग्राम हो रहे हैं, आपकी हमने कवरेज के दौरान देखा है इतनी ज्यादा तादाद आपकी मीटिंगों में रहती है। क्या कारण है कि साहबा एक्शन कमेटी जैसे आपकी है, तो आपसे इतने ज्यादा लोग कैसे जुड़े नौजवान, इसके बारे में कुछ बताएंगे? मेरी कोशिश ये होती है कि हम हर एक के दुख दर्द में खड़े रहें। अच्छा, एक बात और है कि आपने शायद जब एक तरफ देखा है तो देखा आपने दूसरी तरफ भी होगा। मुमकिन है कि उस बारे में आप ना कहना चाह रहे, लेकिन आपसे जुड़ेगा जब आप किसी के दुख दर्द में। हमने अभी आपसे कहा ना कि मेरे जो जुलूस है 12 रबीउल अव्वल का, इसको मैं अपने अल्फाजों में अगर कह दूं तो ये लावारिस है। आपके थोड़ी बात करने के 20 मीटिंग का सिलसिला कुछ सालों से हमारे साथ भी हो, हमारे साथ भी हो, हमारे साथ भी, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया ही। मैंने एक आध मरतबा इस बारे में बात कहा, अब की भी जब मुहर्रम से पहले मीटिंग थी तो मैंने इस बारे में, इस सवाल को मैंने जेसीपी एलओ साहब थे उनसे मैंने कहा, और डीसीपी साहब थे, सारे अफसरान थे। मैंने कहा कि भाई आप जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो आप सबको जोड़ के क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं उस वक्त? तो मैंने इससे पहले भी यही किया था कि 2 मरतबा मैं मीटिंग में शामिल हुआ इसी बात को कि आप मुहर्रम में या और कोई चीज होती उसमें तो बुला लेते हैं, लेकिन दूसरी मीटिंग जब होती है जैसे अमन अमान शहर में बनाए रखने के लिए, तो आप उस वक्त और सबको क्यों नहीं इकट्ठा करते? ये मेरा एक शिकायत थी, मेरा मुतालबा भी। हम लोग एक तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मना, और आपने जो किया या आपके साथ आपके सहाबा इकराम ने जो किया उसी के नाम से जुलूस है। मगर मैं बस एक बात पर ये चाहता हूँ कि उसी को पूरी दुनिया में ये जो बड़ा एक मैसेज है वही होना चाहिए कि हमने उनको भी दी हैं दुआएं, हमने उनको भी दी हैं दुआएं, राह में जिसने कांटे बिछे। तो एक इतनी सी बात को अगर उम्मत मुसलमान समझने लग जाए तो शायद जो हमारे आपके सामने दुश्वारियां हैं वो कभी नहीं आएगी। ये तो रही आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी से मंसूब जो बात। आने वाली 16 तारीख को बरोज पीर जो है 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है मुकर्रर है, और इस मौके पर जो है मुस्लिम समाज की ओर से एक बड़ा जुलूस निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि नबी की जो जिंदगी रही तो इस पर जो है थोड़ी सी रोशनी डालोगे, फिर हम दूसरा सवाल। देखिए, नबी की जिंदगी के किसी एक गोशे पे भी बात करने के लिए ना तो हम ये समझते हैं कि इतना इंसान के पास वक्त है, अगर शुरू हो जाएगा तो फिर बहुत वक्त एक गोशे पे खत्म। और मैं समझता हूँ कि जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है वो 12 रबीउल अव्वल हम लोग आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम बात करेंगे आपसे। कुछ ऐसा है ना कि हर आदमी का अलग अलग काम है। मेरा काम 2013 में हमारे शहर में जो साहबा एक्शन कमेटी उसी साल से वजूद में आई। 2013 में एक बाजार खाला में दंगा हुआ, 21 रमजान। वो पीस कमेटी की मीटिंग में अब उसको अलग अलग तरीके से बढ़ गई, वरना जब मुहर्रम शुरू होता था, ये 2013 के बाद से बता रहा हूँ, 2013 में साहबा एक्शन कमेटी के साथ में और लोगों के साथ में एक मुहर्रम शुरू होने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग, और दूसरी मीटिंग 12 रबीउल अव्वल शुरू होने से पहले होती जिसमें डीएमएसएसपी वगैरह होती। अब उसके बाद जब मुहर्रम अमन अमान से गुजर गया
रात में बहुत गाड़ी में 3-4 लौंडे निकल के गली में नारेबाजी करते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? साहबा एक्शन कमेटी किस तरह का संदेश देना चाहती है? जो रात में लड़के जो करते हैं, थोड़ा बहुत 3-4 सवारी जो बैठाते हैं और नारेबाजी लगाते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बहुत सख्ती से इसका मुखालिफ हूँ। साहबा एक्शन कमेटी के वॉलंटियर्स बहुत सारी जगहों पे लगे रहते हैं, उनको रोकते हैं, उन्हें मना करते हैं। थोड़ी देर के लिए तो मान जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ के फिर बैठ गए, लेकिन ये गलत है और इसके लिए मैं समझता हूँ सबको आना चाहिए वहां। जिसका जिसका जो रोल है उसको प्ले करना चाहिए। एक अकेले बस सब क्या मैं बताऊं कि साहबा एक्शन कमेटी अपने आप में पूरा सिस्टम तो है नहीं। हर जगह पहुंचने की कोशिश की जाती है, लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जिस तरह का आप चाहते हैं, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसमें नाकाम।